दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों में आने से पहले कोई और काम करते थे। वो अपनी किस्मत के बल पर या बाई चांस फिल्मों में आए और नाम कमाया। इनमें से तीन बड़े नाम हैं। रजनीकांत, जो साउथ के सुपरस्टार हैं, और हमारे गीतकार हसरत जयपुरी और जॉनी वॉकर। ये तीनों फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर थे। जॉनी वॉकर का असली नाम है बदरुद्दीन काजी। उसको बलराज साहनी फिल्मों में लेके आए थे। बलराज साहनी तो फिल्मों में बहुत बड़ा नाम है, सब उनको जानते हैं। पहले हम सुनेंगे जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया एक फिल्मी गीत, फिल्म CID, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान। बॉम्बे के बाद वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे लखनऊ की। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हो ही हा, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं दिल मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं दिल मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं यहाँ नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेल, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं खेल। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेल, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं खेल। बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जो लोग मुंबई में आते जाते रहते हैं उनको पता होगा कि वहां पे एक लाल रंग की लोकल बस चलती है जिसके ऊपर लिखा होता है बेस्ट, BEST, बेस्ट, जिसका पूरा मतलब है बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। उसी बस कंपनी में जॉनी वॉकर कंडक्टर थे। ये 54-55 की बात होगी। उन दिनों सभी स्ट्रगल कर रहे थे और सभी कलाकार लोकल बस में या लोकल ट्रेन में सफर करते थे। उसी बस में बलराज साहनी अक्सर स्टूडियो आया जाया करते थे और देखते थे कि एक दुबला पतला लड़का जो उस बस में कंडक्टर है, वो सवारियों को हंसाता ही रहता था और जो भी स्टॉपेज आता था वो वहां पर उस स्टॉपेज का नाम लेकर कुछ ना कुछ कॉमेडी करता रहता था। बलराज साहनी ने उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचाना, उससे बातचीत की और उसको फिल्मों में लेकर आए। बलराज साहनी जॉनी वॉकर को लेकर गुरुदत्त स्टूडियो में पहुंचे। स्टूडियो में गुरुदत्त और उसके साथी बैठे हुए थे। बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को पहले से समझा दिया था, सिखा दिया था कि कहाँ तुम स्क्रीन टेस्ट दोगे, बहुत लंबा चौड़ा काम है, तुम ऐसे करो, वहां पे जाके शराबी की एक्टिंग करना। जॉनी वॉकर ने वैसा ही किया और लड़खड़ाते झूमते हुए स्टूडियो में पहुंचे। वहां पे जाके देखा कि गुरुदत्त और उसके साथी बैठे थे। जॉनी वॉकर ने वहां पर शराबी की बहुत बेहतरीन एक्टिंग की। थोड़ी देर में वो सभी बोले, भाई ये शराबी कहां से आ गया, इसको बाहर निकालो।
थोड़ी देर में जॉनी वॉकर सीधे होकर खड़े हो गए। उसके बाद बलराज साहनी आए। उन्होंने बताया कि ये एक शराबी नहीं है, ये एक ऐसा कलाकार है जिसके अंदर बहुत ही टैलेंट छुपा हुआ है। इसको हम फिल्मों में कॉमेडी आर्टिस्ट के रूप में लेंगे। एक्टिंग तो सभी देख ही चुके थे। गुरुदत्त और बाकी सभी लोग उनसे बहुत ही मुतासिर हुए, प्रभावित हुए और उनको अपनी फिल्म कंपनी में रख लिया। जॉनी वॉकर आखिर तक गुरुदत्त की फिल्मों में काम करते रहे और गुरुदत्त के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। बदरुद्दीन काजी से उनका नाम जॉनी वॉकर इसलिए रखा गया, सबने सोचा कि ये शराबी की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, तो एक स्कॉच विस्की है जिसका नाम है जॉनी वॉकर, तो उस विस्की के नाम पर ही उनका नाम रखा गया जॉनी वॉकर। गीत आपने सुना, ये है फिल्म सीआईडी से। इसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। ओपी नैयर की हमारी वीडियोस में ये पहली एंट्री है। इसके बाद हम ओपी नैयर के किस्से और उनकी फिल्मों के गीत करते रहेंगे। बहुत अच्छे संगीतकार थे वो। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत में एक लाइन है, बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह है बॉम्बे मेरी जान। ये गीतकार का कमाल होता है, वो अपनी बात कहने के लिए गीतों को इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पे बॉम्बे की बात नहीं हो रही, ये पूरे भारत की बात ही कर रहे हैं। बेकारों के हैं कई काम यहाँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो देखने में बेकार लगते हैं, वेले लगते हैं। ये वेले लोगों के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दिखाई नहीं देते। आपको दिखाई नहीं देंगे कि वो क्या काम करते हैं, और उनका काम होता है अक्सर चूना लगाना। चूना लगाने का मतलब आप सुनते होंगे। मेरे एक स्टूडेंट थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो चूना लगाने का काम करते हैं। मजाक में कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो सोना चांदी का काम करते हैं। चलो, ये दुकानों पे तो ऐसा होते रहता है। सरकार को भी बहुत तरह से चूना लगाया जाता है। जैसे पंजाब में एमएसपी, पंजाब हरियाणा में एमएसपी के नाम पर। और हमारे एक यहाँ के बहुत बड़े कारपोरेटर हैं, बहुत बड़े, वो अमेरिका में जाकर वहां के निवेशकों को जाकर चूना लगा आए। उनके वारंट यहाँ दिल्ली में पड़े हैं, पता नहीं कब जारी होंगे वो। ये 3-4 दिन पहले की खबर है। उत्तराखंड की एक फर्म है जिसको कोई जैन बंधु चलाते हैं। केमिकल वाला देसी घी इन मंदिरों को सप्लाई इन्होंने किया, जहां पे देसी घी के लड्डू तैयार किए जाते हैं। अब और क्या कहें, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को कब छोड़ेंगे। और हमारे नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर, विदेशी भाषाएं सीखकर, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन लैंग्वेज सीखकर वो विदेशियों को चूना लगाती है साइबर क्राइम के जरिए। साइबर क्राइम ये बहुत फैल चुका है, भारत में तो बहुत है, इससे जरा बच कर रहना। बाकी ऐसे बेकार लोग चूना लगाने के और भी नए नए तरीके खोज लेते हैं, और इस काम में तो हम विश्व गुरु हैं। हम ही नहीं, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी आसपास जितने भी देश हैं, वो इस काम में सभी माहिर हैं। पूरा हिंदुस्तान ऐसे नॉन क्रिएटिव लोगों से भरा पड़ा है, बेकार लोगों से, ठगी ठोरी वाले लोगों से। असल में ये रचनात्मक लोग नहीं होते, क्रिएटिव लोग नहीं होते। कला से, साहित्य से, संगीत से, पोइट्री से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। और सेल्फ नॉलेज, कंपैशन, ये तो बहुत दूर की बात है। इंसान का नहीं यह नामो निशान, जरा हटके जरा बच के, यह है बॉम्बे मेरी जान। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते हम गए थे कानपुर एक शादी में शामिल होने के लिए। कानपुर यूपी का काफी बड़ा शहर है, बठिंडा से सीधी ट्रेन वहां पे जाती है। वहां पे हम शादी के सिलसिले में गए थे। किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है। शादी के झमेले से फ्री होकर मैं और देव एक दिन के लिए लखनऊ घूमने चले गए। कानपुर से लखनऊ 2 घंटे की दूरी पे है। नवाबों का शहर लखनऊ
नवाब तो अब वहाँ नहीं है, उनकी यादें हैं जो वहाँ की तहजीब याद दिलाती है। बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया देखने की जगह है। भूल भुलैया से निकलना तो मुश्किल हो जाता है और डर भी लगता है। वैसे तो ये पुरानी इमारतें हैं, इन्हें ना देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें देखकर उस समय के लोगों के रहन सहन का पता चलता है कि वो कैसे रहते थे और आज हम क्या हैं, हमारा रहन सहन कैसा। और ये है बड़ा इमामबाड़ा, अवध के नवाब बादशाह सिराजुद्दीन ने बनवाया था, जिसके बनने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं एक बार अवध में अकाल पड़ गया था, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तो नवाब बादशाह ने लोगों को पैसे देकर, अनाज देकर उनकी मदद की और उसके बदले में ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत ने एक हिंदी फिल्म बनाई थी, उसका नाम भी शतरंज के खिलाड़ी था। उसमें लखनऊ के नवाबों के शौक, उनके रहने के तौर तरीके, उनकी तर्ज जिंदगी के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। फिर अवध पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया, ये सब दिखाया गया है। सर्दी का मौसम आ चुका है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बच्चों का और उनके बच्चों का ख्याल रखिए। दिन में कम से कम 4 बार कोसा कोसा पानी पीजिए। चेहरे पर रात को सोते समय एलोवेरा तेल लगाइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर रहने लग जाओ, अपने शहर छोड़ दो, सर्दी में आने जाने में परेशानी होती होगी। जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा हो, खेले कूदे हो, पढ़े लिखे हो, उस शहर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हर शहर का अपना अपना मिजाज होता है, स्वभाव होता है। हम जहाँ बचपन में गर्मी सर्दी में नंगे पांव घूमे, वहां के गली कुचों से एक लगाव होता है, एक मोहब्बत होती है। आपके कदमों के निशान है वहां पे, मेरे कदमों के निशान है वहां पे। एक खुशबू है जो रह रहकर वहां पे याद दिलाती है। ऐसी जगह को छोड़ना, उस शहर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अगला गीत होगा फिल्म बंदनी से, बिमल राय की क्लासिक फिल्म बंदनी। मैंने पिछले साल कहा था कि बंदनी फिल्म में 2 पंजाबी मिस्त्रियों ने काम किया था। वो 2 नहीं, वो 3 हैं। उन तीनों पंजाबियों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे और बंदनी फिल्म पे भी चर्चा होगी।